नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि इंडियन नेवी ने डॉकयार्ड के थ्रू यहां पर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, जिसकी सारी डिटेल्स आज इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो प्रारंभिक तिथि है वो कब रहेगा। तो प्रारंभिक तिथि 28/11/2024 यानी कि 28 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 2/1/2025 यानी कि 2 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करते हैं तो 28/2/2025 यानी कि 28 फरवरी 2025 को इसका एग्जाम आपका कराया जाएगा। उसके बाद अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो 3/4/2025 3 अप्रैल 2025 को इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं आवेदन शुल्क। तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, तो आवेदन शुल्क यहाँ पर शून्य रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें आयु क्या मांगी गई है। तो यानी कि जो मिनिमम आयु है आपकी वो 2/5/2011 के बाद का नहीं होना चाहिए, ये आयु यहाँ पर दी गई है। छूट की अगर बात करते हैं तो नवल डॉकयार्ड नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो कि रिजर्व कैटेगरीज को दी जाती है। योग्यता की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 10th पास आपके यहाँ होना चाहिए, और 10th में कितने मार्क्स यहाँ पे मांगे गए, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ITI मांगा गया यहाँ पर NCVT और SCVT के थ्रू, जहाँ पर कम से कम 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपने ITI किया है, क्योंकि अप्रेंटिस की भर्ती है तो ITI होना जरूरी है, तो ट्रेड वाइज ITI यहाँ पर आपकी होनी चाहिए कम से कम 65%, और NCVT या फिर SCVT का सर्टिफिकेट आपका ITI में होना चाहिए। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 275 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर हैं। ट्रेड वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो 25 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है इलेक्ट्रीशियन के लिए। अगर फिटर की बात करते हैं तो अलग अलग ट्रेड में यहाँ पर फिटर्स 65 वैकेंसीज दी गई हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि 10 वैकेंसी हैं। पेंटर की अगर बात करते हैं तो 13 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद मैकेनिक की बात करते हैं तो अलग अलग ट्रेड में मैकेनिक यहाँ पर 85 मैकेनिक्स निकाले गए हैं। और शिप राइट वुड की अगर बात करते हैं तो इसके लिए 22 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। मेटल वर्कर्स जो होते हैं आपका, उनकी 27 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा भी कुछ और वैकेंसीज हैं जो सभी हमने यहाँ पर अन्य में डाली हैं, तो 28 वैकेंसी आपकी होनी चाहिए, दी गई है इसके लिए। इसके बाद बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको अपलोड करने होते हैं। तो इसमें क्या क्या आपका होता है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आपसे मांगा गया है। 10th पास आपका होना चाहिए 50% के साथ, और NCVT या SCVT का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ID प्रूफ की अगर बात करते हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ का आपका स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ का भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। एक A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जो स्कैन कॉपी में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जाते हैं जब आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ सिग्नेचर आप एक पेज पर अपने सिग्नेचर करके उसका भी स्कैन कॉपी अपने पास रख सकते हैं। बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो बेसिक डिटेल्स में आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो इनिशियल जो डिटेल्स आप उसमें फिल करते हैं, अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर क्वालिफिकेशन जो इसके लिए चाहिए, ये सारे डिटेल्स आप फिल करते हैं। परमानेंट एड्रेस, उसको हम बेसिक डिटेल्स कहते हैं। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होते हैं, फोटो अपलोड होता है और सिग्नेचर अपलोड होता है। तो ये सारी डिटेल्स आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद प्रीव्यू की अगर बात करते हैं तो चेक करें, प्रीव्यू को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे उससे पहले उसका प्रीव्यू चेक करें, ताकि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसका सुधार उसमें किया जा सकता है। उसके बाद फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है उसको। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास उसका एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए।
अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो इसकी नवल डॉकयार्ड का जो नोटिफिकेशन है 1/2024 उस पे जाकर आप इसकी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी लोगों के पास पहुंचे जो नवल डॉकयार्ड के थ्रू यहाँ पर अप्रेंटिस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। धन्यवाद।